Which of the following molecule is having अल्फा ग्लाइकोसिडिक लिंकेज और बीटा ग्लाइकोसिडिक लिंकेज? तो अल्फा ग्लाइकोसिडिक और बीटा ग्लाइकोसिडिक लिंकेज की जो प्रॉब्लम है, कई बार लोग उसे याद कर लेते हैं, मगर वो याद करना कोई सॉल्यूशन तो ही नहीं। तुम्हें समझना होगा कि आखिर इनके बीच के डिफरेंसेस क्या है। अगर इसके स्ट्रक्चरल डिफरेंसेस को थोड़ी देर के लिए भूल जाए तब भी कुछ चीज़ें बड़ी आसान सी है। जो अल्फा ग्लाइकोसिडिक लिंकेज है वो सॉल्युबल है, उनकी जो मेल्टिंग पॉइंट है वो थोड़ी ज़्यादा जरूर है, मगर वो उतने रिजिड नहीं है। किसके कॉम्परेटिवली? बीटा के कॉम्परेटिवली। तो तुम यहाँ देखोगे कि इनकी एनर्जी कम है, लेस रिएक्टिव है, ज़्यादा रिजिड स्ट्रक्चर है और इसकी हाइड्रोलाइज होने की कैपेबिलिटी भी कम है। और एग्जांपल है सेलुलोज, यानी कि जो चीज़ें हार्ड है, तुम्हें पता होगा, तुम्हें याद होगा कि सेलुलोज प्लांट की दीवार का हिस्सा बनते हैं और उन्हें इतनी आसानी से हाइड्रोलाइज नहीं कर सकते, बल्कि ये तो हाइड्रोलाइज होते ही नहीं। इसके अपोजिट जहाँ पे अल्फा ग्लाइकोसिडिक लिंकेज है, उनकी एनर्जी थोड़ी ज़्यादा होती है, वो इसके रिलेटिवली थोड़े ज़्यादा रिएक्टिव होते हैं, ये इसके रिलेटिवली ज़्यादा फ्लेक्सिबल होते हैं, ये इसके रिलेटिवली जो हाइड्रोलिसिस के एक्सटेंट है उनमें ज़्यादा होती है। तो जो चीज़ें सॉल्युबल हैं, जिनके अंदर सॉल्युबिलिटी की ट्रेंड तुमने नोटिस करी, जैसे ग्लूकोज है, ग्लाइकोजन है, स्टार्च है, इनके अंदर अल्फा ग्लाइकोसिडिक लिंकेज है। एक बारी देखते हैं ये लिंकेज एक्चुअली में कैसी है। तो ये कहानी कुछ ऐसी है। तुम ये कह सकते हैं कि अल्फा और अल्फा के बीच जो बॉन्ड बनी उसे अल्फा ग्लाइकोसिडिक लिंकेज कहते हैं। जो बीटा और बीटा के बीच बनी उसे बीटा ग्लूकोसिडिक लिंकेज कहते हैं। जो अल्फा और बीटा दोनों के बीच बनी एक थर्ड टाइप भी है, अल्फा बीटा। एक अल्फा ग्लाइकोसिडिक लिंकेज है, एक बीटा है, और एक अल्फा बीटा दोनों ही है, यानी एक कंपोनेंट अल्फा है, दूसरा कंपोनेंट बीटा है। तो ये सारी कहानी इस बात के ऊपर आके फंस जाती, अल्फा और बीटा डिसाइड कैसे करते हैं। तो डिसाइड करने के तरीके क्या है? जो तुम्हें यहाँ पे दिख रहा, ये थोड़ा वेग सा तरीका है। तुम्हें दिख रहा कि यहाँ पे O है जो सीधी एक लाइन से अटैच्ड है, मगर यहाँ पे O थोड़ी डायगोनल सी है ना। यहाँ पे O थोड़ी डायगोनल सी नहीं है और यहाँ पे डायगोनल सी है। अब यहाँ पे ना तुम्हें इस चीज को समझना बहुत ही आसान है कि अल्फा कह किसे रही। तो यहाँ पे OH और यहाँ पे OH दोनों एक साइड पे, तो ये अल्फा ग्लूकोज है। लेकिन जो सेकेंड मॉलिक्यूल है उसमें इस ऑक्सीजन, ये ऑक्सीजन रेफरेंस है, इसके बाद जो पहले कार्बन है इसमें OH अप की साइड पे है, इसमें OH डाउन की साइड पे है, दोनों अपोजिट साइड पे है, तो ये बीटा ग्लूकोज है। अगर बीटा ने अपने जैसे किसी बीटा के साथ बॉन्ड बनाई तो बीटा ग्लाइकोसिडिक लिंकेज है। अगर अल्फा ने अपने जैसे किसी और के साथ बनाई तो वो अल्फा ग्लाइकोसिडिक लिंकेज है। लेकिन इन दोनों ने मिलकर बनाई तो अल्फा बीटा ग्लाइकोसिडिक लिंकेज कह सकते हैं, उसे अल्फा बीटा ग्लाइकोसिडिक लिंकेज कह सकते हैं। तो ये तुमने कैसे डिसाइड करा भाई? अगर दोनों OH, ये दो OH कौन से है? इस ऑक्सीजन के बाद जो पहला कार्बन है, इस ऑक्सीजन के बाद जो पहला कार्बन है उसके दोनों OH कौन सी साइड पे है, ये एक डिसाइडिंग फैक्टर है। अगर दोनों अपोजिट है तो वो बीटा है, दोनों एक साइड पे है तो अल्फा है। ये हम 6 मेंबर्ड रिंग के लिए ऐसी चीजें बिल्कुल एज इट इज अप्लाई करते हैं। 5 मेंबर्ड रिंग में ये चीजें थोड़ी चेंज हो जाती है। दिस इज वैलिड फॉर द 6 मेंबर्ड रिंग। यहाँ पे जो दे रखा है वो 6 मेंबर्ड रिंग के बारे में बातें। तो इसके एग्जाम्पल कहाँ पे हो सकते हैं? अब ये जो बीटा ग्लूकोसिडिक लिंकेज है, जो बीटा ग्लूकोसिडिक लिंकेज है, ये जो सेलुलोज है, सेलुलोज के अंदर ये बीटा ग्लूकोसिडिक लिंकेज है। तो तुम यहाँ पे देखोगे ये जो ऑक्सीजन है, ये जो OH है और ये जो ऑक्सीजन है, ये एक तरीके से एक दूसरे के अपोजिट साइड पे है। ये एक दूसरे के अपोजिट साइड पे है क्योंकि एक OH नीचे है, एक OH ऊपर है, तभी तो ये बीटा है। अगर एक साथ होते तो अल्फा इनका नाम होना था। अगर ये एक साथ होते तो अल्फा इनका नाम होना था। वापस एक बारी फिर से उसी वाली बात को, OH अगर एक साइड पे है तो अल्फा, अगर अपोजिट साइड पे है तो बीटा, और इनके बीच जो बॉन्ड बने, अगर इसने इसके जैसे मॉलिक्यूल्स ने बनाए तो अल्फा ग्लाइकोसिडिक लिंकेज है, इसके जैसे मॉलिक्यूल ने बनाए तो बीटा ग्लाइकोसिडिक लिंकेज है। एक ये और एक ये, इसने कंपाउंड बनाई तो अल्फा बीटा ग्लाइकोसिडिक लिंकेज है। तो यहाँ पे तुम्हें नटसेल के अंदर ये याद रखने की जरूरत है कि जो चीज़ हार्ड है, इनसॉल्युबल है, उसमें बीटा लिंकेज है। जो रिलेटिवली फ्लेक्सिबल है और सॉल्युबल है उसके अंदर अल्फा लिंकेज है। तो स्टार्च, ग्लूकोज वगैरह जो है अल्फा लिंकेज है। सेलुलोज जो है वो जो हार्ड स्ट्रक्चर है वो बीटा लिंकेज है। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें, शेयर करें, और ये जरूर बताएं कि ये जो चीज़ें डिस्कस करी ये क्या तुम्हें पहले से आइडिया था।